तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम में हर बाइक, कार कंपनी, स्कूटी कंपनी अपनी-अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है ये चीज़ बताकर कि हमारे जो बाइक और स्कूटी है उसके अंदर ब्लूटूथ वाला डिस्प्ले आ रहा है, ब्लूटूथ वाला टीएफटी डिस्प्ले आ रहा है, बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, अलग-अलग तरीके की कनेक्टिविटी आ रही है, नेविगेशन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है ना कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें इसको कनेक्ट करना कैसे है, कौन-कौन से इसके अंदर फंक्शन मिल रहे हैं, कैसे उसको यूज करना है, फोन से उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सब चीजें। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों की उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को Honda SP125 के बारे में आपको मोबाइल से इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सारे फंक्शंस आप लोगों इसके अंदर दिखाऊंगा। और Honda की अगर कोई और भी बाइक और स्कूटी है उसमें सेम चीज होने वाली है, ऐप भी सेम रहेगा, फंक्शन सारे सेम रहने वाले हैं, बस बाइक और स्कूटी चेंज होगी, लेकिन Honda के अंदर उन सभी में सेम ही चीज अप्लाई होने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो इसके फीचर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस बाइक का हमने डिटेल्ड रिव्यू भी किया हुआ है, क्या कुछ इसके अंदर चेंजेस आए हैं 2025 में, क्या कुछ चीज इसके अंदर ऐड हुई है, प्राइस में क्या चेंज आया है, वो सब चीजें तो वो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी आप लोग जरूर से चेक कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शन से। फंक्शन में पहले बात आप लोग देख सकते हो 2025 में इसके अंदर सबसे बड़ा जो अपडेट आया है वो ये मीटर का ही आया है। यहाँ पर हमें इस तरीके का मीटर मिलता है, इस तरफ आप लोगों को न्यूट्रल लाइट शो कर देगा। अब मेन बात आती है यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की। इस तरफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें न्यूट्रल गियर शो करेगा, इस तरफ हमें फ्यूल मीटर शो करेगा, यहाँ पर कितने किलोमीटर हम बाइक को चला चुके हैं। ऊपर की तरफ जैसे आप लोग थ्रोटल दोगे उसके हिसाब से आप लोगों को दिखाएगा कि इकोनॉमी मोड में है या फिर कितनी आप लोग को माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग इस बाइक से। यहाँ पर आरपीएम मीटर शो करेगा और इस तरफ टाइमिंग शो करेगा और यहाँ पर बाकी सारे फीचर। अब मैं आप लोगों को मेन चीज बताता हूँ ये बटन्स के बारे में, जिससे आप लोग इस पूरे मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मेन चीज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो ये चीज है ना, इससे आप लोग राइट की तरफ जाओगे और यही आपका एंटर बटन होगा, इससे आप लोग लेफ्ट की तरफ जाओगे और यही आपका बैक का बटन भी होगा। यानी कि ये जो बटन है ना, ये दो काम करेंगे, ये राइट का भी करेगा, एंटर का भी करेगा और ये बैक का भी करेगा और लेफ्ट का भी करेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो, इस तरफ मैं पहले राइट वाला बटन दबाऊंगा, यहाँ पर ये फ्यूल का शो करेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहो फ्यूल तो यहाँ पर फ्यूल शो करेगा, नीचे की तरफ करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को रेंज शो करेगा कि कितने आप लोगों के जो टैंक में कितना पेट्रोल है उसके हिसाब से ये बाइक कितने किलोमीटर और चल सकती है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट वाला दबाऊंगा, ये बैक आएगा। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, ये किलोमीटर शो कर रहा है आप लोगों को, ट्रिप ए सेलेक्ट करनी है, ट्रिप बी सेलेक्ट करनी है या फिर ट्रिप को रीसेट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट से बैक जाऊंगा, फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, ये सेटिंग्स का। अब मैं राइट क्लिक करके इसके अंदर चल जाऊंगा, यहाँ पर ये फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर मैं जाऊंगा, ट्रिप ए को रीसेट कर सकता हूँ या फिर इकोनॉमी इंडिकेटर को ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। यानी कि जैसे अब देखो ये ऑन है, मैं यहाँ पे करूंगा, ये ऑफ हो गया। अब बाहर जाके देखो आप लोग, यहाँ पर ये बंद हो गया आना। अब मैं इसको यहाँ पर जाके इकोनॉमी इंडिकेटर को ऑन भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब बैक चलते हैं, अब आएगा डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले की टाइप कौन सी रखना चाहते हो आप लोग, बार वाली या सिंपल। बार वाली यानी जो वो ऐसे डंडी दिखाता है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊं। अब मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, अब बैक जाएंगे, ये सिंपल डिस्प्ले होगी, देख सकते हो आप लोग चेंज हुई है। अब यहाँ से मैं इसको बार वाली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब बैक आऊंगा, अब चलते हैं ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस आप लोग ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक के हिसाब से देखो ये अपने आप कम होगी, लाइटिंग के अकॉर्डिंग, जैसे फोन में भी होता है, अपने आप ये ब्राइटनेस सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैनुअल में करूंगा तो मैनुअल में आप लोग यहाँ पर राइट पे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप लोग ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। तो अब मैंने आपको ब्राइटनेस के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं थीम के बारे में। यहाँ पर मैं थीम पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे, लाइट, डार्क और ऑटो। लाइट पे चाहो तो आप लोग लाइट पे सिलेक्ट कर सकते हो, डार्क पे चाहो डार्क पे सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप लोग ऑटो पे रखोगे तो ये दिन के अंदर तो ये व्हाइट में रहेगा और रात में ये ब्लैक में हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, फेवरेट इन्फॉर्मेशन। फेवरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब आप लोग उसके अंदर क्या चीज दिखाना चाहते हो, क्या चीज नहीं दिखाना चाहते हो। जैसे कि अब ऊपर से बात करूं तो टोटल अगर आप लोग किलोमीटर शो करने हैं या नहीं, अगर ग्रीन पे होगा तो शो होगा, अगर ये व्हाइट पे होगा तो शो नहीं होगा, ग्रीन पे होगा तो शो होगा। यहाँ पर ये ट्रिप ए शो करनी चाहते हो या नहीं, ट्रिप ए एवरेज शो करना चाहते हो या फिर नहीं, ट्रिप बी एवरेज स्पीड या फिर ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑन रखोगे ना, जैसे मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर मैं इस तरफ आता हूँ तो ये ब्लैंक, यहाँ पर ये खाली रख सकते हैं। जैसे मैं आपको चाहूँ यहाँ पे मैंने कुछ दिखाना ही नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ब्लैंक भी रख सकते हो। अब ये सब चीजें होगी। अब मैं मेन चीज बताता हूँ आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में। उससे पहले बात करूँ सर्विस की। सर्विस में मेंटेनेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पीरियोडिक मेंटेनेंस कितनी है, कितने डिस्टेंस चला हुआ है, कितने कितने मंथ हो गए, कितने ईयर्स हो गए, यहाँ पर ऑयल चेंज कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, वार्निंग की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर सारी आ जाएगी। बैटरी वोल्टेज कितनी है, 12.2 वोल्टेज की इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल की गई है। यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, हार्डवेयर वर्जन कौन सा है, यानी कि सब चीज एक तरीके का छोटा मोबाइल समझ लो आप लोग, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगा आप लोगों को तो
यहाँ पर चलो जनरल के अंदर तो डेट एंड टाइम को आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चलो यूनिट के अंदर तो आप लोगों को किलोमीटर पर लीटर दिखाना है या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर दिखाना है। नीचे की तरफ आऊँ, रिस्टोर डिफॉल्ट का मतलब जो भी सेटिंग्स, जो भी नई बाइक के अंदर जो भी सेटिंग्स पहले से आती थी, अगर आप लोग वो सब चीजें वापस लेकर आनी है, मान लो आपको कोई सेटिंग गलत छेड़ दी, आप लोग चाहते हो सब चीज वापस सही हो जाए, तो आप लोग इसको दबा दोगे, सब चीज वापस सही रिस्टोर हो जाएगी। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, जो कि है ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट। इसको मैं यहाँ पर करूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको यस करूंगा, ऑन से ऑन। आप लोग एक बार दबाओगे तो ये ऑन नहीं होगा, आप लोग इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, इधर देखना अब आप लोग, ये प्रोसीडिंग हो गया। अब ये प्रोसीडिंग करेगा और ये अब मैं इसको इसके अंदर मोबाइल के ऐप के अंदर इसको ऑन करके, ब्लूटूथ को ऑन करके आप लोग को पेयर करके दिखाता हूँ। अब मैं आप लोग को सारे स्टेप्स दिखाता हूँ वन बाय वन करके कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर जैसे कि आपका प्ले स्टोर ऐसे खुलेगा, आप लोग को सर्च करना है होंडा रोड सिंक। ठीक है, ये इसका ऐप का नाम है होंडा रोड सिंक। आप लोग इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैं ओपन करूंगा इसको। सबसे पहले आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, फिर आई हैव रीड नेक्स्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है। फिर आप लोग को साइन इन विद गूगल, आप लोग को गूगल आईडी कोई भी एक सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अभी लोडिंग दिखा रहा है। अब आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो काफी सारी परमिशंस मांगेगा। अब आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी परमिशन को डिनाई करते हो तो हो सकता है आप लोगों को कनेक्टिविटी में कल कोई दिक्कत आ जाए, तो आप लोगों को सारी परमिशन को अलाउ तो करना ही होगा। यहाँ पर मैं इसको ऑन करूंगा, वाइल यूजिंग द ऐप। फिर इसको गो टू सेटिंग्स में जाकर मेरे को अलाउ ऑल द टाइम पे करना होगा। लोकेशन जो ये मांग रहा है, अलाउ ऑल द टाइम पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। फिर नेक्स्ट करूंगा, फिर ओके श्योर, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, अलाउ करूंगा, अलाउ अलाउ, नेक्स्ट अलाउ। फिर आप लोग को एक ऐप सेलेक्ट करना है, कौन सा आप लोग म्यूजिक से ऐप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं स्पॉटिफाई को सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, अलाउ करना है। फिर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप लोगों का बाइक कौन सा है। बहुत सारे बाइक्स हैं, एक्टिवा है, एक्टिवा 125, CB 1000, CB 300F, CB 350 RS। हमारा इस टाइम है इसके अंदर SP 125। इसको सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर टर्न ब्लूटूथ ऑन करना है, अलाउ करूंगा ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए। अब आप लोग को इसके अंदर अपने बाइक के अंदर ब्लूटूथ को ऑन करना है। यहाँ पर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा यस की तरफ, तो ये प्रोसीडिंग हो रहा है और अब आप लोग देखोगे इसके अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा। अब जब आप लोग इसके अंदर ब्लूटूथ को ऑन कर लोगे तो यहाँ पर आप लोग के मोबाइल के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन शो करने लग जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये इसके साथ पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो फिनिश्ड आ गया, यानी कि अब आप लोग का मोबाइल इसके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इसके अंदर कई लोगों को दिक्कत आती है, मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाता, कोई एरर शो होता है। उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा कि आप लोगों को एरर के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले बात करते हो इसके अंदर मैं अब इसके फंक्शंस के बारे में। अब मैं यहाँ पर इसमें नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट अलाउ, नेक्स्ट। ये मैं आप लोगों को बारी बारी कह रहा हूँ, हर चीज आप लोगों को अलाउ करनी ही पड़ेगी। स्टार्ट ट्यूटोरियल, स्टार्ट नेक्स्ट। ट्यूटोरियल है मतलब आप लोग क्या कुछ इसके अंदर कर सकते हो। अब ये इसका मेन ऐप स्टार्ट होगा। अब ये देखो, ये इसका ऐप आप लोग को ऐसे दिखाएगा। अब जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फंक्शन मिलने वाले हैं। नेविगेशन, मान लो आप लोग कहीं पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है तो आप लोग को इसके अंदर भी दिखाएगा कि आप लोगों को किस तरफ टर्न लेना है, सीधा जाना है या फिर आपको राइट मुड़ना है, आप लोग को लेफ्ट मुड़ना है, वो सब दिखाएगा। नेविगेशन पे सिलेक्ट करूंगा। अब आप लोग वॉइस सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर नियर बाय प्लेस पे भी जा सकते हो, जैसे कि गैस स्टेशन कौन सा पास में है, पार्किंग एरिया कौन सा, ATM पास में है, रिपेयर शॉप या फिर कोई वाला स्टोर। जैसे मैं गैस स्टेशन पे क्लिक करता हूँ तो अब इसके अंदर सर्चिंग आ जाएगा। देखो ये बताएगा आप लोगों को कौन सा पास में गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप कौन सा इससे पास में है। ये देखो इंडियन ऑयल आ गया, 4 MI 0.4 MI पास में है। ठीक है, अब इसके मैं यहाँ पर राइट पे क्लिक करूंगा तो ये नेविगेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग देखना इसके अंदर, अब जैसे मोबाइल में भी शो कर रहा है, मान लो मोबाइल आप लोगों को पॉकेट में रखना है तो इसके अंदर आप लोगों को दिखाएगा नेविगेटिंग, आप लोगों को आगे की तरफ जाना है। ये बिल्कुल यहाँ पर पास में साथ में ही है ना, इसलिए 0 मीटर शो कर रहा है। मान लो कोई 1 किलोमीटर दूर होगा, 500 मीटर दूर होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर नेविगेशन दिखाएगा। इस टाइम हमारा पेट्रोल पंप बिल्कुल साथ में है ना इसके शोरूम के, तो आप लोगों को 0 मीटर शो कर रहा है। तो अब मैंने आप लोगों को इसके अंदर नेविगेशन दिखा दिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मान लो मेरे मोबाइल पर कोई कॉल करेगा तो इसके अंदर आप लोग कॉल शो होगी और आप लोग कट और रिसीव भी कर सकते हो। जैसे कि अब इसके अंदर कॉल आएगी, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मोबाइल में भी शो होगी, यहाँ पर भी शो होगी। अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे तो आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट करोगे तो आप लोग कट कर सकते हो। अब इसके अंदर ये चीज है कि आप लोग को नेम नहीं शो करेगा, आप लोग ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ आप लोग इसके अंदर किसकी कॉल आई हुई है। अब इससे भी आप लोग सेट कर सकते हो, जैसे मान लो कि कॉल कट होगी, आप लोग नहीं उठा पाए, तो आप लोग चाहते हो कि चलते चलते बाइक में मैंने जैसे हेडफोन लगाए हुए तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कॉल वापस कर लूँ, तो मैं यहाँ पर राइट पे जाऊंगा या वॉइस सर्च कर सकते हो। वॉइस सर्च तो वैसे मोबाइल से ही होगी, इसके अंदर से नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग इसके आगे जाओगे,
नीचे की तरफ जाओगे, रिसेंट कॉल, रिसेंट जिसकी आई हुई है इस तरफ मैं जाऊंगा तो रिसेंट जिसकी कॉल लगी हुई है ना उसको ऑटोमेटिकली ही कॉल लग जाएगी, नाम नहीं शो करेगा, जो नंबर होगा सेव होगा तो भी आप लोगों को ऑटोमेटिकली इससे कॉल लग जाएगी अगर आप लोग राइट पे क्लिक करते हो तो फोन से ही। ठीक है, ये आप लोग कॉल वाले फंक्शन कर सकते हो। अब नीचे की तरफ जाऊं तो यहाँ पर आप लोग मैसेज चेक कर सकते हो, रिसेंट किसका मैसेज आया हुआ है। इस तरफ जाओगे, फेवरेट्स, फेवरेट मान लो आप लोग किसी का कॉन्टैक्ट फेवरेट में सेव किया होगा तो उसका मैसेज आप लोग को ऊपर ऊपर ही शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं जाऊँ नीचे की तरफ तो यहाँ पर आप लोग म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो म्यूजिक आप लोगों ने कोई चलाया होगा तब आप लोग को प्ले लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों ने, आप लोगों को नेक्स्ट म्यूजिक पे जाना है तो आप लोग राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसके अंदर नेक्स्ट म्यूजिक पे भी चला जाएगा। इसके अंदर यही फंक्शंस थे इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोन के अंदर बाकी कुछ फंक्शंस। इस रिटर्न टू मेन्यू करूंगा, ये कॉल मैसेज म्यूजिक वाला मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम पे जैसे जाओगे तो वॉल्यूम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग वॉल्यूम को भी कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो यहाँ से कम ज्यादा हो रही है ये। अब दिखाता हूँ इसके अंदर बाकी सेटिंग्स। यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊंगा, ये काफी सारी सेटिंग्स है, जैसे कि मान लो इनकमिंग कॉल का आपको सेलेक्ट करना है कि सारी कॉल आनी चाहिए या फिर सारी कॉल इग्नोर करें या फिर सारे कॉल्स को ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई चला जाए। इनकमिंग मैसेज का आप लोग फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, वॉइस गाइडेंस का आप लोग बता सकते हो कि रीड करके बोले या रीड करके ना बोले। बाकी और भी कई फंक्शंस है लेकिन जो मेन फंक्शंस है ना वो ये वाले ही है, इसके अंदर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। वेदर पे जाऊंगा तो वेदर भी आप लोग यहाँ पर वेदर फोरकास्ट बता देगा कि आने वाले कुछ देर में इसके अंदर क्या कुछ वेदर रहने वाला है। बाकी मेन फंक्शंस ऐप के यही है, नेविगेशन, कॉल, मैसेज, म्यूजिक, जो कि मैंने आपको इजीली डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को मेनली कई लोगों को दिक्कत आती है इससे कनेक्ट करते टाइम एरर की, तो उसके मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिससे कि आप लोग एरर को अवॉइड कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ स्टेप्स जिससे कि आप लोग एरर को अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करना है, अगर आपका फोन और ये बाइक कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग को फोन को भी रिस्टार्ट करना है और आप लोग इसको भी चाबी को बंद करके फिर दोबारा से ऑन करो। हो सकता है कि कुछ ग्लिच हो सके जो कि ऑन करने के बाद दोबारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप लोग जाना है दूसरे स्टेप की तरफ जो कि है ऐप को अपडेट करना। आप लोगों को ये चीज जरूर चेक करनी है कि आप लोगों का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से अपडेटेड है या फिर नहीं, आप लोगों को ऐप को अपडेट करके रखना है। एक स्टेप मैं आप लोगों को इसके अंदर और बताता हूं, जैसे कि परमिशंस का, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर जब बताया था कि आप लोगों को हर परमिशन को अलाउ करना ही है। मान लो गलती से आप लोगों ने किसी परमिशन को डिनाई कर दिया तो हो सकता है कि ये आपके मोबाइल से कनेक्ट ना हो, तो आप लोगों को सारी परमिशंस को अलाउ करके ही रखना है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसके कारण हो सकता है 99% तो यार आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगी। अगर फिर भी ना हो तो पक्का से आप लोग के मीटर में कोई दिक्कत है तो आप लोग को सर्विस सेंटर पर दिखाना है या फिर आप लोग के होंडा के टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, आप लोग बाकी डिटेल्स उसके अंदर जान सकते हो। बाकी मैं आप लोग को 99% कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम इतने चीजों में सोल्व हो ही जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स थे मोबाइल का कनेक्टिविटी, मैंने आपको सब चीज डिटेल में बता दी है, एक एक चीज एक एक फंक्शन मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है। ऐसे ही अगर आप लोग किसी और बाइक के स्कूटी का फंक्शन जानना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। 24 आवर के अंदर हम लोग उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।